समझता हूँ वक्फ वो चीज है कि अल्लाह के नाम के ऊपर होती है, वो अल्लाह की चीज होती है। जब कोई इंसान मुसलमान वक्फ करता है, जब उसके आगे पीछे कोई नहीं होता है तो वो अल्लाह के नाम वक्फ कर देता है। वो इसलिए वक्फ करता है कि वहाँ मदरसे खोला जाए या मस्जिद बनाई जाए या स्कूल खोला जाए या किसी कोई गरीब के लिए इसके अंदर काम आ जाए, इसलिए खोलता है। आज ये गवर्नमेंट हड़पने के चक्कर के अंदर इस बिल को पास करना चाहती है। क्यों? इनके जो बड़े बड़े उद्योग लोग हैं, जो बड़े बड़े जो अंबानी जैसे, ये मुसलमानों की जो वक्फ संपत्ति है अल्लाह के नाम पे जो दी गई है, इनके ऊपर नजर है। इसको हड़पना चाह रही है गवर्नमेंट, हड़प के इसको उन लोगों के नाम करना चाहती है, बेचना चाहती है। उन लोगों के अपने पसंद के लोगों के, अपने जो अधिकारी हैं उन लोगों को बिठाना चाहती है ताकि वो अपनी मनमानी कर सके। तो हम नहीं चाहते, कोई मुसलमान नहीं चाहता, जो अल्लाह की चीज है वो मुसलमानों की चीज है, वक्त की चीज है, इसको कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो 2024 के अंदर ये बिल पास करने के लिए बैठे हुए हैं, 2024-25 के अंदर ये करना चाह रहा है, तो हम इसको आम मुसलमान, अजमेर का मुसलमान भी, हिंदुस्तान का मुसलमान भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसको पास होने नहीं देगा और इसका विरोध करते हैं। और जिन लोगों ने जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के मुसलमान कोई भी जिम्मेदारी पद के ऊपर बैठा हुआ हो, चाहे अजमेर के अंदर बैठा हुआ हो, जिसने समर्थन की बात करी है और जितने भी जो भी करेगा, तो हम उसकी जो उसने समर्थन की बात करते हैं हम उसका बहिष्कार करते हैं। चाहे वो जिम्मेदार कोई भी हो, चाहे मैं क्यों नहीं हो, कोई भी हो, बिल का जिसने भी समर्थन करेगा उसका हम जिम्मेदार करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं, हम सब विरोध करते हैं। वो सब हमारा बिल लाया गया था, वो 2025 3 अप्रैल को पारित होने जा रहा है। उस संदर्भ में मुस्लिम समाज अपना विरोध प्रकट करते हुए ये बैठक आयोजित कर रही थी। तुम्ही ने रहजानों को नए चेहरे बख्शे, अब लुटे हो तो लुटे शोर मचाते क्यों। तुम्ही ने रहजानों को नए चेहरे बख्शे, अब लुटे हो तो लुटे शोर मचाते क्यों। पहले तो मैं उस मुसलमान जिम्मेदार लोगों से जो वक्फ बोर्ड में चेयरमैन बने, मेंबर बने, मंत्री बने पूरे हिंदुस्तान के, उन जिम्मेदार मुसलमानों से सवाल करना चाहता हूं कि जब ये जमीन पड़ी थी तो आपने अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने निजी काम के लिए उन कब्रस्तानों को, उन खानकाहों को, उन मदरसों को अपने कब्जे में लेने की, और तुम्हारे पे आँच आ रही है कि हमारी दुकानें जा रही हैं। उन्हें हमदर्दी कौम से या अल्लाह की जमीन से लेकर नहीं है। ये इंतशार जो पैदा कर रहे हैं वो इसलिए है कि हमारी चीजें जा रही हैं, हमारी चीजें छीनी जा रही हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम सही रास्ते पे नहीं चलोगे तो तुम पे जाबिर और जालिम जो है हुक्मरान कर दूंगा। आज उसने ऐसा जालिम और जाबिर फैसला दिलवाया है कि अब तुम चींची और रोने लग गए। ये हमारी जमीन है। हिंदुस्तान केंद्र सरकार को किसी को भी हक नहीं पहुंचता है कि हमारे मामलात में या हमारे समाज की जमीन में मुदाखलत करे। हम इस बिल का पुरजोर मुखालिफत करते हैं और साथ में उन बहरूपियों का भी मुजम्मत मुखालिफत करते हैं और मजम्मत करते हैं इस बैठक के जो जिम्मेदार होकर मुसलमानों का सर्वा बनते हैं और अपनी आवाज बताते हैं मुसलमानों के, और मुसलमानों के भावनाओं का, जज्बातों का, उनकी प्रॉपर्टियों के खिलाफ बोल के उसे सही करार देते हैं। इस मीटिंग के माध्यम से उनकी हम पुरजोर मुखालिफत करते हैं, उनका बहिष्कार करते हैं। और आइंदा मुस्तकबिल में आप ये समझ रहे हो ये बिल तो पास होके रहेगा, कोई सियासी जमात आपके साथ नहीं है, कोई से एक लंबी लड़ाई है जो हमें बर वक्त आते रहना और संघर्ष जारी रहेगा। और जब तक हम इसे बहाल वापस दोबारा नहीं करते हैं, ये संघर्ष हमारा जारी रहना चाहिए, इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ कि एक लंबी लड़ाई है, इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना है। खुदा हाफिज, फी अमान। अगर सरकार को कोई कानून लाना ही था तो वो ऐसा लाती कि भूमाफियों से कब्जे छुड़ा करके इस मुस्लिम कम्युनिटी के काम आता, जिसकी कांग्रेस सरकार को रिपोर्ट आई थी कि इसका 10 साल पहले
जो सत्सर कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसमें हमारे हालात उस तबके से जोड़े गए थे जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जुल्म सितम सहते हुए आया, और आज 10 साल बाद हमारे हालात उससे भी ज्यादा बदतर हो चुके हैं। जैसे कि उस बिल के अंदर, जहां तक मेरी नॉलेज में है, एक प्रावधान यह रखा गया कि जो 12 साल से 14 साल से प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करा हुआ है वो कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। और अगर ये बिल पास होता है तो ऐसे भूमाफिया जिन्होंने उस वक्फ बोर्ड की हमारी जमीनों के ऊपर कब्जे कर रखे हैं, इस बिल के आधार के ऊपर वो भूमाफिया मालिक बन जाएंगे। तो फिर ये सवाल उठता है कि जब हमारी जमीनें इस तरीके से भूमाफियों के पास चली जाएंगी तो हमारी कौम का विस्तार कैसे होगा? ये बहुत गंभीर मुद्दा है। लिहाजा और वो लोग मुसलमानों में भी जो मुसलमानों के किसी भी पद के ऊपर विराजमान है, और साथ में वो लोग भी जो मुसलमानों के वोटों को भर भर के लेते हैं, जो भी एनडीए की सरकार के अंदर उनकी समर्थन में, ये बात उन तक भी पहुंचनी चाहिए कि जब आप मुसलमानों के वोटों को लेते हैं तो उनके अधिकारों का भी ध्यान रखना उनका पहला कर्तव्य है। लिहाजा आप सभी लोगों से गुजारिश की जाती है और चैनल के माध्यम से सरकार से अपील की जाती है कि एक दफा फिर इस बिल के बारे में सोचा जाए, क्योंकि ये बिल हम मुसलमानों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। अजमेर के मुस्लिम समाज के लोगों ने केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो पेश किया गया है उसका विरोध करने के लिए एक बैठक रखी गई थी। बैठक में सभी लोगों ने काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज कराया है और साथ में सरकार से ये मांग की है कि जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है उसको रोका जाए, उसको निरस्त किया जाए। साथ ही सभी ने ये तय किया है, इस बात के लिए रोष व्यक्त किया है कि जो मुस्लिम समाज के पदों पर जो लोग बैठे हैं, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर रहे हैं, वो उनका निजी स्वार्थ है, वो निजी स्वार्थ के कारण अपना समर्थन कर रहे हैं। उसके लिए सभी ने रोष व्यक्त किया है और यह तय किया है कि उनका सामाजिक बहिष्कार करने के लिए एक जन जागृति अभियान अजमेर में चलाया जाएगा और चला करके उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। सभी लोगों ने काली पट्टी बांधी है और यह तय किया है कि कल सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों के काली पट्टी बांध करके और विरोध करेंगे और ये सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। आगे कैसा रहेगा अगर बिल पास हो जाता है? बिल पास होता है तो ये लंबी लड़ाई है। जैसे जैसे बिल जो भी कार्यक्रम होंगे वो कार्यक्रम तय करके जब भी होगा आप लोगों को सूचित करेंगे और सूचित करके इसका विरोध जारी रखेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। बिल पास इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें कई जो क्लॉज हैं वो ऐसे क्लॉज हैं जो समाज के जो संपत्तियां हैं उनको नुकसान पहुंचाने के। काजी मुनव्वर अली। 3 तारीख को संसद में पेश होने जा रहा है। उस बिल के विरोध के अंदर मुसलमानों ने अजमेर यहाँ जमा हुए हैं और उस बिल का हमने पुरजोर विरोध किया है कि यदि वो बिल पास होता है तो हमारी वक्फ अल्लाह की जो संपत्तियां हैं उनको एक बहुत बड़ा घाटा लगेगा और हम अपनी संपत्तियों से वंचित हो जाएंगे। और उसी चीज को लेते हुए हमने यह मीटिंग रखी और अपनी काली पट्टियां बांधी। और साथ में हम ये कहना चाहेंगे या मुस्लिम समाज के लोग हों या वो राजनीतिक पार्टियां जो मुस्लिम वोट भर भर के लेती हैं, वो मुसलमानों के अधिकारों का ध्यान रखें और हमारे अधिकार जो हनन हो रहा है उनका जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। भाई 2014 से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें अच्छा किया जा रहा है। जब वक्फ बिल नहीं आया उसके बाद भी यूपी का हाल आपके सामने है और भी स्टेट है उसका हाल आपके सामने है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मोहम्मद शाहनवाज।